दोस्तों आपने अपहरणकर्ता तो बहुत देखे होंगे। बहुत सी खबरें सुनते हैं कि अपहरणकर्ताओं ने भागने के लिए कोई हेलीकॉप्टर मांगा था, किसी ने कहा कि उसको गाड़ी चाहिए सुरक्षित कहीं किसी जगह पे पहुंचाओ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के ऐसे दुनिया का सबसे शातिर अपहरणकर्ता, उसकी आपको कहानी ऐसी सुना रहा हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि चलते विमान से वो कूद गया था। और वो भी क्या, जो उसको रकम उसने ली थी अपहरणकर्ताओं को छोड़ने के एवज में, वो रकम साथ में लेकर के कूद गया। और आज 50 साल से उस आदमी का कहीं अता पता नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार स्वामी। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही रोचक घटना है। आप अपने दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि क्या ऐसा भी कोई शख्स था। दोस्तों बात 24 नवंबर 1971 की है, अमेरिका की है। और अमेरिका के जो पोर्टलैंड जो हवाई अड्डा है, वहाँ से एक सिएटल जाने के लिए एक डैन कूपर नाम का आदमी आता है। काला सूट पहन करके, काला बैग उसके हाथ में होता है। और वो एक $20 का नोट दे करके पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली जो फ्लाइट है उसमें बैठ जाता है। 18C उसका सीट नंबर था। अब वो फ्लाइट जैसे ही वहाँ से लैंड टेक ऑफ करती है, तो उसके बाद में वो सफ़र कोई लंबा नहीं था, सिर्फ आधे घंटे का सफ़र था सिएटल पहुँचने का पोर्टलैंड से। तो वो जैसे ही फ़्लाइट में बैठता है, फ़्लाइट उड़ने लगती है। उसके बाद में वो पीने के लिए बुरबॉन कॉफ़ी का जो वो ले लेता है, और एक सोडा का भी साथ में ऑर्डर कर देता है। अब जैसे ही जो फ़्लाइट अटेंडेंट थी, वो उसको अपने पास बुलाता है और एक पर्ची उसके हाथ में दे देता है कि आप इस पर्ची को अकेले में पढ़ना। अब वो फ्लाइट अटेंडेंट यह समझती है कि शायद ये बंदा जो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उस पर्ची को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि फ़्लाइट में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे कारनामे करते हैं। अब वो गंभीरता से नहीं लेती, तो वो अपने बैग में उस पर्ची को रख लेती है फ़्लाइट अटेंडेंट। उसके बाद में वह देखता है कि इसने तो उस पर्ची को पढ़ा ही नहीं है, तो वो उसको वापस इशारे से अपने पास बुलाता है और धीरे से कान में कहता है कि आप इस पर्ची को पढ़ें। जब वो फ्लाइट अटेंडेंट उस पर्ची को पढ़ती है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, मेरे पास बॉम्ब है, मेरे बैग में है, और आप जो है मेरी सीट, पास वाली सीट पर आकर बैठें। अब वो फ्लाइट अटेंडेंट घबराई हुई उसकी पास वाली सीट पर बैठ जाती है। पास वाली सीट पर बैठ करके वो उससे पूछती है कि बम कहाँ है। तो वो कहता है कि मेरे बैग में बम है। अब वो कहती है कि आप दिखाओ। तो वो धीरे से थोड़ा सा बैग खोल करके उसको दिखा देता है। तो वो फ्लाइट अटेंडेंट समझ जाती है कि एक्चुअल में यह बम ही है। अब वो कहती है कि आपकी क्या मांग है। तो वो कहता है कि मुझे $2 लाख की ज़रूरत है, तो आप मुझे $2 लाख दीजिए, बदले में मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो मैं चलती हुई फ्लाइट में इस बम को बम से धमाका कर दूंगा और सभी लोग मारे जाएंगे। उस फ्लाइट में दोस्तों टोटल 36 यात्री सवार थे, और 4 जो थे उसके क्रू मेंबर थे। 2 पायलट थे, एक फ्लाइट इंजीनियर था, और एक वो फ्लाइट अटेंडेंट थी। अब वो फ्लाइट अटेंडेंट जो है वो वहाँ से घबरा करके पायलट के पास जाती है, और पायलट को पूरी कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा एक इंसान है, उसके पास में बम है, तो आप जो है $2 लाख की व्यवस्था करवाइए, आप बात कीजिए। अब फ्लाइट जो पायलट जो होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, जो सिएटल का हवाई अड्डा है, वहाँ पे संपर्क करता है कि ऐसी बात है और हमारी जान जो है वो खतरे में है, यात्रियों समेत जो है विमान को उड़ाने की धमकी दे रहा है। अब जैसे ही पायलट वहाँ पे संपर्क करता है, तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, FBI और पुलिस, वो कहती है कि ठीक है, हम पैसों की व्यवस्था करते हैं। तो वो क्या करते हैं, 20-20 डॉलर का 20-20 डॉलर की एक नोटों की गड्डी, उससे क्या करते हैं $2 लाख, ताकि ज़्यादा जैसे डॉलर होंगे, छोटे डॉलर थे तो ज़्यादा डॉलर होंगे तो बैग भारी हो जाएंगे। तो वो उसमें बैग में भर करके, और जैसे ही फ्लाइट जो है सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड करती है, तो वो
उसको $2 लाख से भरे हुए वो बैग जो हैं उसको दे देते हैं, फ़्लाइट के अंदर पहुंचा देते हैं। तो बदले में जो डैन कूपर था वो भी ईमानदार था इस मामले में। जैसे ही उसके पास डॉलर पहुंचते हैं वो 36 यात्रियों को रिहा कर देता है और प्लेन के अंदर सिर्फ 4 लोग, 2 फ्लाइट यानी ये 2 प्लेन पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर और एक वो फ्लाइट अटेंडेंट, इन चारों को बोलता है कि आप यहीं रहेंगे और वापस प्लेन को यह बोलता है कि आप लोग प्लेन को लेकर के मैक्सिको की तरफ चलो। अब मैक्सिको की तरफ जाते हैं, जब रास्ते में जाते हैं तो एफबीआई भी क्या है होशियार थी, वो अपने 2 जासूसी जहाज़ों को उनके पीछे जो है वो लगा देती है, उस विमान के पीछे। अब पायलट रास्ते में ये कहता है कि मैक्सिको जाने के लिए यानी फ़्लाइट में ईंधन नहीं है, तो वह कहता है कि रेवांडो की तरफ आप चलो। अब रेवांडो की तरफ वो जाते हैं तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद में यानी लगभग 15-20 मिनट के बाद में वो कहता है कि इसका यानी कॉकपिट का दरवाज़ा कैसे खुलता है। तो अटेंडेंट से पूछता है तो अटेंडेंट बता देती है कि ऐसे खुलता है। तब उसने कहा कि आप सभी अंदर रहना, और जैसे ही 10 मिनट बाद में वो पायलट को आदेश देता है कि आप जो है प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाएंगे और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। तो पायलट जो है प्लेन को नीचे लेके आ जाता है और नीचे ले जाने के बाद में वो उसकी ऊंचाई भी कम हो जाती है, 10,000 फीट पे आ जाता है और उसकी जो यानी गति थी वो 185 के आसपास रह जाती है। उसके बाद में वो एकदम देखते हैं कि प्लेन को थोड़ा झटका लगता है और वो इमरजेंसी लाइट जल जाती है, क्योंकि जैसे ही चलते प्लेन में दरवाज़ा कोई खुलता है तो इमरजेंसी लाइटें जलने लग जाती है। बाद में वो अटेंडेंट वगैरह वो मिल करके उस दरवाजे को बंद कर देती है और देखती है कि डैन कूपर जो है वो प्लेन के अंदर नहीं था। अब जैसे ही रवाना यानी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होता है तो वहाँ पर एफबीआई प्लेन को यानी घेर लेती है और उसमें चेक करती है, तो देखते हैं कि अपहरणकर्ता इस प्लेन में नहीं है। जब वो पायलट और उस अटेंडेंट से पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो वो हैरान करने वाला जवाब देते हैं कि वो तो रास्ते में ही कूद गया। तो एफबीआई भी हैरान रह गई कि अरे यार, चलते प्लेन से और कैसे कूद सकता है इंसान। उसके बाद में यानी एक बहुत बड़ा एफबीआई जो है अपना सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन उन जंगलों में, नदियों के किनारे पे, नदियों के अंदर चलाती है। कहीं नदी में तो नहीं डूब गया है वो, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिलता है। कहीं पर उसका कोई सुराग नहीं मिलता है, कहीं वो नोटों के बंडल नहीं मिलते हैं। उसके बाद में एफबीआई फिर भी उसकी तलाश करती है जगह जगह, वो यानी जहाँ पे पैराग्लाइडिंग वाले स्कूल थे, जहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कूदने वगैरह की, तो सब जगह वो जाते हैं, लेकिन कहीं भी यानी डैन कूपर नाम की कोई शख्स उनको दिखाई नहीं देता है, कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि डैन कूपर जो है वो पर्ची भी साथ में ले जाता है, जो उसने फ्लाइट अटेंडेंट को धमकी भरी लिखी थी वो पर्ची भी वो साथ में ले जाता है कूदते वक्त। कोई सबूत नहीं छोड़ा था उसने। लेकिन उसके ठीक 8 साल बाद उसी रवांडा की यानी वो जंगल के पास में जो नदी बहती थी उसके वहां पे एक 8 साल के बच्चे को $20 के नोटों से भरे हुए 3 बंडल दिखाई देते हैं, जिनमें यानी ऊपर के नोट जो थे वो तो यानी खराब हो चुके थे, लेकिन जो बीच के डॉलर थे वो यानी साफ थे। अब एफबीआई वहां पहुंचती है और एफबीआई पता लगाती है, तो क्योंकि उसने जब वो डॉलर दिए थे उस अपहरणकर्ता को तो उसके जो नंबर थे ना, डॉलर नंबर, वो नोट कर लिए थे कि कैसे भी ये जैसे भी पकड़ा जाएगा तो इस नंबर के यानी नंबरों के जो डॉलर के नोट के नंबर थे उसके हिसाब से ये पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन वो नंबर मिलाए, वो नंबर भी वही थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि जरूर यह अभी भी डैन कूपर जो है वो जिंदा है। तो कुछ लोगों ने कहा जैसे ही वो कूदा है तो उससे यानी वो नोट जो है, वो बंडल जो है उसके बैग से गिर चुके हैं। तो दोस्तों ठीक 50 साल बाद यानी 2016 में, 45 साल बाद इस केस के, 2016 में इस केस को एफबीआई बंद कर देती है। आज तक ना तो डैन कूपर की कोई जानकारी मिली है एफबीआई को, ना ही उसका कोई सुराग मिला है, ना उसकी कोई बॉडी मिली है, कुछ भी नहीं मिला। जबकि एफबीआई इतनी होशियार संस्था है,
एक यानी सबसे बड़ी संस्था फेडरल एजेंसी जो है अमेरिका की, वो पानी में से यानी जो गंदा पानी होता है उसको भी बाहर निकाल लाती है। लेकिन उसने पूरे एरिया को सर्च मारा, किसी तरह की बॉडी वगैरह कुछ भी शख्स के बारे में नहीं मिली। तो दोस्तों ऐसा वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, लाइक कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। कल कोई नया यानी विषय आपके सामने होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।